हेलो स्टूडेंट्स, एक बहुत ही अच्छा गुड न्यूज है और गुड न्यूज ये है कि हमारा एक एक्सक्लूसिव ऐप है CS सपन सर। वो ऐप पे आपको FYJC अकाउंट्स और मैथ्स के हर एक एक्सरसाइज के वीडियो मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, गो एंड डाउनलोड नाउ। फ्री रिसोर्सेज के सेक्शन में एकदम ही सिस्टमैटिक वे में हर एक वीडियो आपको मिलेगा। बहुत सारे टेस्ट भी मिलेंगे। हैप्पी लर्निंग। हेलो एवरीबॉडी, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30th जून 2019। 30 जून कंपनी का नाम नहीं दिया है तो हम इधर लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ वी डोंट नो बैंक रिकंसिलिएशन एज ऑन 30th of June 2019। ठीक है। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक दिया गया है, तो पासबुक क्रेडिट बैलेंस यानी कि नॉर्मल बैलेंस होता है। तो दो चीज, पहला ये सम हम स्टार्ट करेंगे पासबुक से, और दूसरा जो क्वेश्चन है वो नॉर्मल बैलेंस का है, ओडी का नहीं है। पासबुक नॉर्मल, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक इज 20,000, तो वो स्टार्ट करेंगे हम, और इधर आउटर कॉलम में मैं लिख दूंगा 20,000 रुपीज। आगे, अ चेक फॉर 3,500 व्हाट इश्यूड एंड पेड बाय बैंक, बैंक ने पे भी कर दिया, ओके, रिकॉर्डेड इन पासबुक एज 5,300। ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में कभी होता नहीं है ना। हम मान लो एग्जाम्पल है कि हमने किसी को 10,000 का चेक दिया और बैंक ने 1 लाख माइनस कर दिया हमारे अकाउंट से, चलेगा क्या? है ना, वो फ्रॉड केस हो जाएगा। ऐसे कैसे बैंक कर सकता है? तो बैंक से ऐसा मिस्टेक कभी नहीं होता है। क्वेश्चन में दिया है, इसके लिए आपको समझाना पड़ रहा है। तो क्या हुआ है, हमने चेक इशू किया, हमने यानी कि कैश बुक ने चेक इशू किया है 3,500 का, बैंक ने ज्यादा पैसे पे कर दिए, 5,300 पे कर दिए। तो ये कैश बुक है, ये पासबुक है। कैश बुक नीचे चला गया है, पेमेंट है, तो कैश बुक हैज गॉन डाउन बाय 3,500, पासबुक हैज गॉन डाउन बाय 5,300। आपने देखा ये हाथ ज्यादा नीचे चला गया है ना। तो पासबुक है, कैश बुक है, दोनों में डिफरेंस कितना हुआ बेटा? 1,800 का डिफरेंस होगा। 5,300 माइनस 3,500। तो अभी पासबुक कैश बुक के पास जाने वाला है, तो हम ऐड करेंगे। ओके, तो ऐड में लिखेंगे चेक issued wrongly recorded in passbook 1,800 रुपीज। ब्रैकेट में अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो 5,300 माइनस 3,500। ठीक है, ये 1,800 आया कैसे? 5,300 माइनस 3,500। सेकेंड, चेक डिपॉजिटेड 9,700 कलेक्टेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। मैंने मतलब हमने चेक डिपॉजिट तो कर दिया, बैंक ने वो पैसे कलेक्ट भी कर लिए, पर हमने कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया है। तो कैश बुक है, पासबुक है, पासबुक ऊपर चला गया, रिसीप्ट है तो पासबुक ऊपर चला गया 9,700 से, कैश बुक यहीं पे है। पासबुक से कैश बुक जाना है तो आप लेस करोगे, पासबुक से कैश बुक जाना है तो लेस करोगे। तो लेस में लिखूंगा मैं चेक डिपॉजिटेड एंड क्लियर्ड भी लिखूंगा, क्योंकि बैंक में तो क्लियर हो गया है। चेक डिपॉजिटेड एंड क्लियर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 9,700। Next, payment side of cash book was undercast by 100. Payment side of cash book was undercast. तो एक undercast by 100 रुपीज है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, 1,000 रुपीज हमने पे किया है। 1,000 क्यों? ऐसे ही 100 से ज्यादा अमाउंट ले लिया, कुछ भी ले सकते हो सोचने के लिए। तो हमने पेमेंट किया 1,000 रुपीज का,
कैश बुक में हमने कम लिखा है, ऐसे वो बोल रहे हैं। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडर कास्ट, तो ये कैश बुक है, ये पासबुक है, तो पासबुक में 1000 रुपया बराबर माइनस हुआ है, पासबुक में 1000 रुपया बराबर माइनस हुआ है। कैश बुक में हम माइनस तो कर रहे हैं पर 1000 माइनस नहीं हुआ है, 900 माइनस हुआ है। ये 900 कहां से आया सर? अरे वो डिफरेंस है ना 100 रुपया, इसलिए अंडर कास्ट बाय 100। तो जितना एक्चुअल पेमेंट था उससे कैश बुक में कम पेमेंट लिखा है। तो लॉजिकली भी अगर सोचें, अमाउंट को जाने दें, तो इधर जितना अमाउंट माइनस हुआ है इधर कम माइनस हुआ है, वही कहने का मतलब है। तो पासबुक से कैश बुक जाओगे तो ऐड करोगे, ठीक है। तो ऐड में हम लिखेंगे पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट by 100 rupees. Next, electricity bill paid by bank 6200 recorded twice in passbook. ये वाली बैंक से ना पक्का आपका अकाउंट बंद कर देना चाहिए। बैंक अगर इतनी मिस्टेक करती है तो आपके पैसे सुरक्षित नहीं है बेटा। तो एनीवेज, बैंक ने हमारे पैसे 2 बार दे दिए इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को। तो कैश बुक है, पासबुक है, पासबुक में हमने 1 और 2 बार माइनस किया है। एक्चुअली कैश बुक में क्या किया है वो बोला ही नहीं है क्वेश्चन में, है ना। एक्चुअली कैश बुक में क्या किया है वो क्वेश्चन में बोला ही नहीं है, तो हम अज्यूम कर रहे हैं हमने 1 बार किया है, उन्होंने 2 बार किया है, दैट इज द मिस्टेक। तो कैश बुक पासबुक 6200 एंड 6200 2 बार पासबुक में, और कैश बुक में 1 ही बार 6200, ठीक है ना। तो पासबुक से कैश बुक जाओगे तो ऐड करोगे। एक और बार, इलेक्ट्रिसिटी बिल रिकॉर्डेड ट्वाइस इन पासबुक, मतलब कैश बुक में 1 बार तो रिकॉर्ड हुआ है ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं। दे हैव नॉट क्लियरली स्पेसिफाइड दैट। तो कैश बुक है, पासबुक है, तो 6200 6200 2 बार माइनस कर दिया। कैश बुक में 1 बार माइनस हुआ, तो हम पासबुक से कैश बुक जाएंगे तो 6200 से हम ऐड करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल रिकॉर्डेड ट्वाइस इन पासबुक, और ये अमाउंट होगा 6200। इसका तीनों का अगर हम टोटल करते हैं तो दैट कम्स टू 8100। ऊपर वाला फिगर 20 और ये ऐड करोगे तो 28100। 9700 हमको लेस करना है, लेस करेंगे तो ब्रैकेट लिखेंगे। 28100 में से 9700 आप लेस करोगे तो 18400 रुपीज आता है। ऊपर वाला जो फिगर है वो पॉजिटिव है, नीचे वाला ये फिगर भी पॉजिटिव है, तो फिर ये नॉर्मल बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस एज पर कैश बुक, ऊपर वाला पासबुक है ना, है कि नहीं, तो ये कैश बुक हो जाएगा। ऊपर भी नॉर्मल है तो ये भी नॉर्मल बैलेंस है, ठीक है बेटा। जो टेक्स्ट बुक में पीछे आंसर दिया है, पीछे आंसर 28100 दिया है, वो गलत आंसर है। ये आंसर 18400 आपका राइट आंसर है, ठीक है। ये था हमारा वीडियो ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का वीडियो आप देखेंगे पक्का। थैंक यू।